Very good morning, dear students. In our previous video, we have studied about chapter 7, Reproduction in Plants. Today, we are going to start a new chapter, chapter 8, Light in Science. In this chapter, we will learn about light, the speed of light, images formed by a plane mirror. After that, we will read about spherical mirrors, what is reflection of light and types of reflection. And then plane mirror, center of curvature, lens and its types, sunlight and Newton's experiments, and so on. Dear students, let's get started. We can see things only in light. We see things that reflects light. Sun is the natural source of light on earth. Others are man-made objects like electric bulb, etc. These are called luminous objects. The moon, the plants and the most of the things around us are non-luminous. बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे चारों ओर कई प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं और हम इन्हीं से घिरे हुए हैं। हमारी आंखें और लाइट इन्हें देखने में हमारी मदद करती है। और क्या रीज़न है कि लाइट और आंखों की हेल्प से हम इन्हें देख पाते हैं? इसका एक रीज़न ये है कि लाइट जो है उसका एक गुण है जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट जो है हमारी आंखों से टकराकर हमारे आसपास रखी हुई वस्तुओं पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, और यही रीज़न है, इस वजह से हम हमारे आसपास रखी हुई चीज़ों को और आसपास के जो भी व्यक्ति हैं उन्हें देख पाते हैं। ठीक है। और सन जो है हमारे प्लैनेट अर्थ पर लाइट का नेचुरल सोर्स होता है। सन जो है वो ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। और हीट और लाइट क्या है? हीट और लाइट जो है वो एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं। और दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि जो कि मैन मेड होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट और टॉर्च लाइट। ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि जिनकी खुद की लाइट होती है, जो खुद लाइट देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूब लाइट है, टॉर्च लाइट है, आपके सेल फोन की लाइट है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस बॉडीज या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है उन्हें हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे कि मून, प्लांट्स और प्लैनेट्स। ये जो है नॉन लुमिनस बॉडीज होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी बोली गई है आपको कि सपोज आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और वहाँ पर लाइट है और अचानक से लाइट चली जाती है, और इसके बाद क्या होगा कि आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो आपको सर्च करेंगे, और सर्च करने के लिए वो कैंडल और किसका यूज़ करेंगे? मैच बॉक्स का। तो वो आपको कब देख पाएंगे? जब वो मैच बॉक्स की हेल्प से जो है कैंडल को जलाएंगे, अदरवाइज आप उन्हें नहीं दिखाई देंगे। इवन आपको अगर बंद कमरे में भेज दिया जाए तो वहां पर रखी हुई चीज़ों को आप सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही देख पाएंगे। लाइट जब कट ऑफ हो जाएगी तो आप वहां रखी हुई चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो इसका एक रीज़न ये है कि हमारी जो आंखें हैं वो भी लाइट को देखने में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है। आंखें नहीं होंगी तो हम आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, और लाइट है और आईज नहीं है तब भी हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। ठीक है। और आंखें हैं और लाइट नहीं है तब भी हम हमारे आसपास की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। हम सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं। कैसे फील करेंगे? टच करके। ठीक है। और एक एग्जाम्पल ये भी है कि हम जब डार्क सिनेमा हॉल में जाते हैं, जैसे ही हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? डार्कनेस होती है, और हम हमारी सीट को ढूंढने में क्या होते हैं?
अनेबल होते हैं, ठीक है। और हम थोड़ी देर तक क्या करते हैं, वहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि हमारी सीट कहाँ है, और उसके बाद ही हमें हमारी सीट मिलती है। और अगर हमारी आंखें ना हो तो हम सीट को ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है। और लाइट ना होगी तब भी हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। दो चीज़ें हैं, दोनों फैक्टर ही इम्पॉर्टेंट हैं। और लाइट जो है हमारी लाइफ की डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सभी के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन हमारे अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो भी लाइट का यूज़ अपने फूड मैन्युफैक्चरेशन में करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि पौधों में, प्लांट्स में पाई जाती है। इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इन्हें कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों को हमसे मिलती है। हम क्या करते हैं, हम ब्रीदिंग की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, उसका एक्सेलेशन करते हैं, और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिमूव करते हैं उसका यूटिलाइजेशन कौन करता है? उसका यूटिलाइजेशन ग्रीन प्लांट्स करते हैं अपना फूड मैन्युफैक्चर करने में, फूड बनाने में। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड हमसे मिलता है और वाटर जो है इन्हें नेचर से मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके, और इसके अलावा इनको सनलाइट की भी आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाया जाता है, और इसी की वजह से पत्तियां ग्रीन कलर्ड होती हैं, और ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है पत्तियों में पाया जाता है। और पत्तियों में जो है एक हार्मोन पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, एक केमिकल है, हम इसे केमिकल भी कह सकते हैं, हार्मोन भी कह सकते हैं, जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल को बनाता है और इस वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। तो हरे पौधे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर पाते हैं जिनकी पत्तियां हरी होती हैं। और पत्तियों की बात यहाँ पर क्यों हो रही है और इनमें क्लोरोफिल क्यों पाया जाता है? क्योंकि पत्तियां जो हैं उन्हें पौधों का किचन कहा जाता है। तो हरे पौधे जो हैं पत्तियों की हेल्प से ही अपना भोजन बनाते हैं। जिस तरह से हमारे घर में खाना बनाने के लिए किचन जो है यूज़ में लाया जाता है, उसी तरह से हरे पौधे अपना फूड पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। तो पत्तियां जो हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल को बनाता है और इस वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, और पत्तियों को हम पौधों का किचन भी कहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है 6CO2, और यहाँ पर वाटर है, वाटर का फॉर्मूला यहाँ पे H2O है। तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो CO2 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के जो है यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं? ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स भी बोलते हैं हम इन्हें। तो यहाँ पर कितने हैं एटम्स? यहाँ पर 6×2=12। तो 6×2=12 किसके एटम्स है? कार्बन के। और सॉरी, कार्बन के यहाँ पर 6 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पर 12 एटम्स है। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 लिखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 जो है यहाँ कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल हैं, और नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में आप क्लास 8th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 12 एटम्स हैं, और कार्बन के 6 एटम्स, ऑक्सीजन के 12 एटम्स, और यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 12 एटम्स हैं, 12 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 6, क्योंकि ये 6 जो है इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो हाइड्रोजन के 12 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम्स। अब टोटल ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए? यहाँ पर 12 है, 6 2 ज़ा 12। यहाँ पर कितने? 6। तो 12 प्लस 6 कितने होते हैं? 18। 18 है, 18 एटम्स है। और कार्बन के कितने हैं? यहाँ पर 6 हैं और हाइड्रोजन के 12 हैं। अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे इक्वेशन बोलते हैं। इस तरह से फॉर्मूला इसका बनाया गया है, इसे इक्वेशन कहते हैं। दो चीज़ों में जब रिएक्शन होती है और नया प्रोडक्ट बनता है, ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, इसे केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, इसे साइंस की लैंग्वेज में केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन जो है हम देखेंगे यहाँ पर क्या बना है? ग्लूकोज बना है। कैसे बना है? यहाँ ओ आएगा ग्लूकोज। कार्बन के कितने एटम्स है? 6, तो यहाँ पे हो गए C6। ये हो गए कार्बन, यहाँ पर कार्बन के एटम्स बैलेंस हो गए यहाँ पर। अब हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 12, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया, ठीक है। और अब बचा है हमारे पास क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 6 यहाँ पर, ये वाले 12 है, तो 12 प्लस 6 18, तो 6 हमने यहाँ लिख दिए और बचे हुए ऑक्सीजन हमने 12 इधर लिख दिए। 6 और 2, इसे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस यानी दो अलग अलग सब्सटेंस या दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, तो रिएक्शन हुई यहाँ पर। और रिएक्शन हुई तो जिन दो चीज़ों के बीच में रिएक्शन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जब दो चीज़ें आपस में रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन करने वाले जो भी सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और दो सब्सटेंस के आपस में मिलने से जो है एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो आप देखेंगे कि एरो के जो टेल है, ये वाला जो साइड होता है इसको टेल बोलते हैं, टेल यानी पूंछ। और ये वाला जो साइड होता है इसे हम हेड बोलते हैं। तो हेड के साइड जो है प्रोडक्ट लिखा जाता है, नया प्रोडक्ट लिखा जाता है जो कि रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के टाइम पर बनता है, ठीक है। तो ये नए प्रोडक्ट्स हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 6 एटम आ गया था और यह 12 6 तो यह 12 प्लस 6 कितने हो गए? 18। तो ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स हैं 18, हाइड्रोजन के 12 और कार्बन के 6। ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अब ये वाली साइड को LHS बोलते हैं और ये वाली साइड को RHS बोलते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली साइड जो है राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैस जो ये रिलीज करते हैं, इस ऑक्सीजन गैस का यूज कौन करता है? हम करते हैं। कौन सी प्रोसेस में? रेस्पिरेशन में करते हैं, डाइजेशन में करते हैं और ब्रीदिंग की प्रोसेस में करते हैं। तो बच्चों ये प्रोसेस जो है, जो कि ग्रीन प्लांट्स की फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसके बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। अब हम जो है मेन पॉइंट पर आते हैं कि जब भी लाइट जो है किसी बॉडी पर पड़ती, बॉडी का क्या मतलब होगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट पर। तो क्या होगा? वो बाउंसिंग करेगी या फिर बाउंसिंग बैक जो है वो रिटर्न होगी, बाउंस करेगी, टकराकर वापस आएगी और रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। जैसे कि मिरर है, आपने मिरर लिया और आप सनलाइट के सामने ले जाएंगे तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट करता है, उसका जो है लाइट उससे टकराकर दूसरी जगह पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। हम किसी भी बॉडी को यानी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, वस्तु को कब देख पाते हैं? जब लाइट क्या करती है? हमारी आंखों पर पड़ती है। अदरवाइज तो हमें अंधेरा ही दिखाई देता है। अगर हम जो है लाइट के सोर्स को नहीं देख रहे हैं और जो है और हमारी आंखों पर लाइट पड़ रही है, ठीक है, हमारी आंखों पर लाइट पड़ रही है तो हम चीजें देख पाते हैं। और हमारी आंखों पर अगर लाइट नहीं पड़ रही है और ऑब्जेक्ट्स पर लाइट पड़ रही है तब भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देंगे, ओके। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा हमें ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे, ओके। और हमें सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। और दिन के टाइम पे हमें को पता है सन निकलता है तो सनलाइट से कितना उजाला रहता है और डार्कनेस नहीं रहती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सनलाइट जो है हमारी आंखों से टर्न्ड हो जाती है और जो है हमारे आसपास रखी हुई चीज़ों पर पड़ती हैं या फिर हवा में प्रेजेंट जो धूल के कण होते हैं उससे भी सनलाइट टर्न हो जाती है, ठीक है। और हमारे चारों ओर लाइट होती है और यहाँ तक कि अगर हम बात करें ये अर्थ
प्लैनेट की बात हो रही है। और एस्ट्रोनॉट जो हैं वो ऐसा बताते हैं कि अलग अलग स्पेस पर जो है, हम बात कर ले अलग अलग प्लैनेट पे और स्पेस पर जो है वहाँ का जो है वहाँ पर चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब बच्चों, लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइट क्या है? लाइट जो है ये एनर्जी की फॉर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों किसकी फॉर्म्स है? एनर्जी। एनर्जी की थ्री मेन फॉर्म्स होती हैं, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी हेल्प से क्या होगा? लाइट की हेल्प से चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लाइट की एब्सेंस में कुछ भी नहीं देख पाते हैं। और हम ये भी मैटर नहीं करता है कि हम उस चीज़ के कितने पास में हैं और कितने दूर हैं। ठीक है, हम टच कर सकते हैं बट हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो हम लाइट को जो है देख नहीं पाते हैं। देख अगर पाते भी हैं तो वो भी सेंस ऑर्गन की हेल्प से है, और टच भी कर पाते हैं तो उसमें भी हमें हमें जो है हमारी हेल्प सेंस ऑर्गन यानी हमारी स्किन करती है। ठीक है, तो स्किन जो है हमारा सेंस ऑफ टच बताती है, और हमारी आंखें जो है ये हमारे विजन का सेंसेशन बताती हैं। और जो है हमारी लाइफ में लाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लाइट जो है वो इट्सेल्फ इनविजिबल होती है, लेकिन उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि वो चीज़ों को विजिबल बनाती है। ठीक है, उसका जो इफेक्ट होता है, उसका जो प्रभाव होता है, उससे वो एक विजुअल इफेक्ट देती है, जिनसे चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब लाइट की स्पीड की बात करेंगे हम। तो पहले की जो अर्ली टाइम की बात करें या पुराने समय में, अर्लियर जो लोग थे पुराने टाइम के, वो क्या करते थे? वो ऐसा बताते थे कि लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है, या बहुत ही तेज़ी से इंस्टेंटली करती है, तुरंत ही करती है। और एक्चुअली में होता है क्या है कि लाइट जो है उसको भी ट्रैवल करने में टाइम लगता है। जिस तरह से हमें बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन हमें टाइम लगता है, और उसी तरह से लाइट को भी टाइम लगता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने में। ठीक है, लेकिन लाइट बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल करती है, और इसकी स्पीड, या हम कह लें इंटेंसिटी, यहाँ पर स्पीड को हम इंटेंसिटी बोलेंगे। और इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत, स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, और जिसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। और लाइट की स्पीड अगर हम बात करें, वैक्यूम, वैक्यूम को हम निर्वात बोलते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम, ये मीडियम होते हैं ट्रैवल करने के। तो लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। और इसका जो यहाँ पे आपको किलोमीटर पर सेकंड में बता दिया है कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये जो है 2 लाख यानी 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर हम प्रैक्टिकल पर्पस से देखें, तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये जो इसे प्रैक्टिकली अगर प्रूफ करोगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है, इतनी डिस्टेंस ये ट्रैवल करती है। या फिर हम इसे 3 × 10⁵ भी बोल सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर सेकंड पर बोला है तो ये है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड एयर में। ठीक है, और तो एयर में अगर लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, और वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर हम इसे प्रैक्टिकली 3 × 10⁸ भी कह सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है अर्थ पर, हमारे प्लैनेट अर्थ पर जो है लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट पाई जाती है, एयर पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ठीक है, तो और लाइट की इंटेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो लाइट की इंटेंसिटी जो है या स्पीड जो है, और वो कितने किलोमीटर्स की दूरी तय करती है हमने देख लिया है। और यहाँ पर जो है लाइट को 8 मिनट और 1/4 कि हम बात कर लें, 8 मिनट और 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का समय लगता है लाइट को अर्थ पर आने में।
ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, लाइट को टाइम लगता है। ठीक है, पुराने लोगों ने क्या बताया था कि लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है, जैसे उसको मीडियम की, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम बात कर लें ट्रांसपेरेंट है, या फिर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या गैस यानी एयर, एयर या वैक्यूम, इसमें ट्रैवल करती है। और इसको टाइम लगता है, तो इसको टाइम कितना लगता है अर्थ पर आने में, इसको कितना टाइम लगेगा, 8 मीटर और 20 सेकेंड का समय, सॉरी 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय इसे लगेगा। ठीक है, तो सुबह के समय में आप देखेंगे कि सन जो है वो जैसे ही सन सेट होता है तो उसकी जो सनलाइट होती है उसको अर्थ पर या अर्थ की सरफेस पर आने के लिए कितना समय लगता है, 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, और इसको जो है इतना समय इसलिए लगता है क्योंकि अर्थ जो है वो हमारे प्लेनेट सन से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 148.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इतने किलोमीटर दूर होने के बाद भी सनलाइट की इंटेंसिटी इतनी तेज होती है कि वो सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकेंड की सेकेंड के समय में जो है इतने किलोमीटर यानी कि 148.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। देखा, लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही फास्ट होती है, सारे मीडियम में ट्रेवल करती है वो। और यहाँ पर बात हो रही है स्टार्स की। अब तो स्टार्स जो हैं, अब ये लाइट जो है इसे स्टार्स से, यानी जो तारे होते हैं उनसे ट्रैवल करने में, यानी अर्थ तक, स्टार से अर्थ में अगर लाइट ट्रैवल करेगी तो उसको कई वर्षों का समय लगेगा। ठीक है, और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं कि वो लाइट से बहुत दूर होते हैं, और उन स्टार्स को अर्थ तक आने में करीबन लाख करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। अब नेक्स्ट है लाइट की प्रॉपर्टी, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई, एक्टिविटी 1, टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब हमको यहाँ पर एक्टिविटी जो है ये समझना है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में यानी सीधी रेखा में चलती है। मेथड क्या है, 3 जो है आपको कार्डबोर्ड के पीस लेने हैं, स्क्वायर शेप में ऐसे कट करना है, और उनको बीच में से उनको नाम देना है ABC, और बीच सेंटर में से आप देखेंगे यहाँ पे होल किया हुआ है, ABC नाम दे दिया और यहाँ पर होल कर दिया है, और इनको जो है हम इस तरह से अटैच करेंगे और टेबल पर अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है कार्डबोर्ड्स पर ये पिन की हेल्प से, सेफ्टी पिन की हेल्प से या फिर जो है स्टैंड की हेल्प से इस तरह से खड़े रखेंगे, और ये जो है इक्वली सेम डायरेक्शन में और जो है सेम लेवल पर इसे रखेंगे, और यहाँ पर हम कैंडल जलाएंगे और यहाँ हमारी आईज रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे जो लाइट रेज है वो सीधी रेखा में ही चलेगी। ठीक है, और सीधी रेखा से चल कर ये जो है हमारी आंखों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है ये बताने के लिए की गई है कि लाइट जो है हमेशा जो है सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में चलती है, और लाइट का यही मोड ऑफ ट्रैवलिंग जो है इसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं और स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ आपको करने को बोला है कि अब ये जो कार्डबोर्ड्स हमने लिए हैं स्क्वायर, ये कार्डबोर्ड जो है, और इसे हमने स्टैंड की हेल्प से टेबल पर रखा है। अब इनको क्या करेंगे, हमने सेम लेवल पर रखा था इसको, अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, इसको ऊपर नीचे रखना है। तो क्या हम देखेंगे लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्टूडेंट, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी, लेकिन अगर उसके पाथ पर कोई सॉलिड चीज़ हम प्लेस कर देते हैं तो लाइट का पाथ जो है वो ब्लॉक हो जाता है
और ब्लॉक होने के बाद जो चीज़ उसके रास्ते में आती है उसकी शैडो बन जाती है। तो शैडो यानी छाया, आपने देखी होगी परछाई अपनी सुबह के समय में, नून के टाइम पे हमारी जो शैडो होती है वो लंबी बनती है, दोपहर में हमारी शैडो छोटी बनती है। ठीक है, तो इस तरह के आप एक्सपेरिमेंट्स बचपन में हमने करे हैं। सनलाइट के सामने खड़े होकर सनलाइट का पाथ रोकने की कोशिश करी है, और शैडो भी हमने हमारी देखी है, रियल इमेज देखी है हमने। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ जो लाइट है ये मिरर, इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि मिरर पर बनते हैं। अगर हम देखा जाए तो लाइट जो है, अगर हम देखें लाइट जो है अगर मिरर पे भी पड़ेगी तो सीधी रेखा में पड़ेगी। और अब ये जो है टॉर्च लाइट है, और टॉर्च लाइट जो है ये लुमिनस, टॉर्च जो है वो लुमिनस बॉडी है, नॉन लुमिनस लुमिनस बॉडी है, क्योंकि इसकी खुद की लाइट है तो इसे लुमिनस बॉडी कहेंगे, इसकी लाइट नहीं होती तो इसे नॉन लुमिनस बॉडी कहते हैं। अब ये जो है जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन होता है, ट्यूबलाइट ऑन होती है, टॉर्च लाइट ऑन होती है, तो क्या होता है, रेस निकलती हैं, लाइट रेस निकल, इनको क्या बोलते हैं, लाइट रेस। अब ये जो है किरणें, ये लाइट रेज, ये जो है स्ट्रेट लाइन में चलेंगी। कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में, कभी भी ये कर्व्ड या जिगजैग मोशंस शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन में चलेंगी। और इनका जो एक क्लस्टर होता है, ग्रुप जो होता है, हम कह लें इसका जो गुच्छा होता है, इस तरह से कि जब एक साथ किरणें पड़ती हैं, किरणों का समूह पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, जब सैकड़ों किरणें एक सरफेस पर पड़ती हैं या एक जगह पर पड़ रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, लाइट बीम। क्या बोलते हैं, लाइट बीम। अब हमने बचपन में प्लेन मिरर का यूज़ करके जो है जो सनलाइट है उसके सामने प्लेन मिरर अगर हम लगाएंगे, प्लेन मिरर मतलब जो लुकिंग ग्लासेस होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं जो कि अलमीरा में यूज़ होता है और फेस देखने में हम यूज़ करते हैं। शेविंग मिरर्स वगैरह जो है इस प्लेन मिरर्स होते हैं इनमें। और ये क्या करते हैं, जैसे ही हम सनलाइट को अगर प्लेन मिरर को सनलाइट के सामने ले जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही सनलाइट मिरर पर पड़ेगी तो क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी, या फिर हम जो है सनलाइट जो मिरर है उसको हम टर्न करेंगे या इधर उधर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, लाइट का जो सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन है या लाइट की जो बीम है जो कि मिरर की स्क्रीन पर पड़ती हैं, मिरर के सरफेस पर पड़ती हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं सारे डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि हम उसकी लाइट का जो इफेक्ट है मिरर की हेल्प से हम किसी भी फ्रेंड को या किसी भी पर्सन पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इमेजेस, इमेज जो होती है ये दो टाइप्स की होती है, रियल और वर्चुअल। ठीक है, तो इमेज आप समझते हो, जिस तरह से हम प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं, निहारते हैं, वो हमारी इमेज होती है। प्लेन मिरर के जो पीछे वाली पॉलिशिंग सरफेस होती है उसको स्क्रीन कहते हैं, और जिसमें हमें हमारी इमेज दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमें हमारी इमेज दिखाई देती है वो जो है वो स्क्रीन होती है। और इनकी जो सरफेस होती है वो हाईली पॉलिश्ड होती है, क्योंकि पॉलिश करने के बाद ही मिरर में इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसे ही हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमारी जो इमेज होती है वो कहीं ना कहीं मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर प्लेन मिरर के पीछे एक और मिरर लगा दें तो क्या होगा, प्लेन मिरर के पीछे एक और मिरर लगा देंगे तो क्या होगा, जो इमेज बनी थी वो इमेज नहीं दिखाई देगी, और कोई भी इमेज जो है वो स्क्रीन पर नहीं उतरेगी, नहीं बनेगी। इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। और ये एक रीज़न ये है कि जो रे ऑफ लाइट होती है, लाइट की किरणें होती हैं, वो वर्चुअल इमेज से पास नहीं हो पाती हैं। ठीक है,
लाइट की जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है एक सर्टेन पॉइंट पर आ जाती हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है जहाँ से वो निकली है, जिस भी लुमिनस बॉडी से लाइट की किरणें निकली हैं, वो चीज़ों से टकराकर जो है रिटर्न होकर वापस उस जगह पर आ जाती हैं। और जैसा कि मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, हम ऑब्जेक्ट्स को क्यों देख पाते हैं, हम इमेज को क्यों देख पाते हैं, हम हमारी इमेज को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हम उस पॉइंट पर होते हैं जहाँ पर जो है लाइट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। लाइट के डायरेक्शन की हेल्प से हम हमारी इमेज को देख पाते हैं। अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास को स्क्रीन के बीच में और विंडो के बीच में रख दें तो क्या होगा, हम उसमें हमारी इमेज देख सकते हैं, इसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक पिन होल कर दें उसमें और एक स्क्रीन जैसा बना दें और उसमें हम हमारी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। और इमेज जो है वो कब फॉर्म होगी, जब लाइट की किरणें जो हैं एक पॉइंट पर या एक बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है। इमेज कब बनेगी, जब लाइट की किरणें आपस में मिलेंगी और एक बिंदु बनाएंगी तो। और जो रियल इमेज है वो विदाउट वो बिना किसी स्क्रीन के दिखाई देती है, ठीक है। और अगर हमारी आईज जो है वो किसी लाइन पर है तो आने वाली जो किरणें हैं या इमेज से आने वाली जो रेज हैं वो हमें दिखाई देंगी, ठीक है। और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दिखाई देंगी, ठीक है। तो दो ये जो है एंगल्स भी बनाएंगी। तो रेज जो होती हैं, लाइट रेज होती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स भी बनाती हैं अलग अलग इमेज पर पढ़ने पर, ठीक है। तो कैमराज हैं, प्रोजेक्टर्स जो हैं, उनमें रियल इमेजेस दिखाई देती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर पढ़ेंगे।